वेलकम टू MTV फाइनेंस फाइनेंस रिलेटेड A to Z वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आप करेंसी यूज करेंगे तो एक लिमिट के बाद आपको अकाउंट से ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। 50,000 से ज्यादा का सामान खरीद रहे हैं तो अकाउंट से, 2 लाख से ज्यादा आप कैश दे नहीं सकते हैं, पकड़ा जाएंगे तो जेल हो जाएगा। तो आप बड़े ट्रांजेक्शन से पहले बैंक आप पर क्या रखता है, नजर रखता है, जिस वजह से बहुत झमेला हो जाता है। इसलिए एक बहुत बड़ा दिमाग वाला आदमी था, उसका नाम था सातोशी नाकामोटो। अब वो आदमी है कि औरत किसी को पता नहीं, किस देश का है पता ही नहीं, जिंदा है कि मर गया पता ही नहीं, उसके नाम के अलावा किसी को कुछ नहीं पता, वो अपने बारे में किसी को कुछ बताया ही नहीं। उसी को फादर ऑफ क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। तो अब एक चीज तो ध्यान समझ में आ गया, क्रिप्टो मनी नहीं है, करेंसी है, यानी ये भी सिक्योर नहीं है। तो पहला चीज की क्रिप्टो करेंसी सिक्योर नहीं है। क्रिप्टो करेंसी जो है वो कई तरह का है। फेसबुक का भी अपना क्रिप्टो करेंसी है, लीरा। पेट्रो है, वेनेजुएला का है। सातोशी नाकामोटो का बिटकॉइन है। ऐसे करके हजारों क्रिप्टो करेंसी है, जिसमें सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। सस्ता नहीं है कि केवल क्रिप्टो करेंसी एक गो है। बिटकॉइन क्या है, फेमस है। इस क्रिप्टो करेंसी में होता क्या है कि वो उस पर सेंट्रलाइज नहीं रहता है और ना ही उस पर किसी का कंट्रोल रहता है। अगर हम आपको 1 लाख रुपया भेजते हैं तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट नहीं जा सकता है। हमको 1 लाख अपने बैंक में डालना पड़ेगा और वो 1 लाख आपके बैंक में डालना चाहेगा। अगर हम चाहें कि बाद में पता चला कि पैसा गलती से चल गया तो हम अपने बैंक को कहेंगे तो वापस वो घींच लेगा। यानी हमारा पैसा भले हमारा है, हमसे ज्यादा नजर कौन रखा है, बैंक वाला टुकु टुकु नजर रखा है सब। और बैंक वाला बता देता है इनकम टैक्स को, क्योंकि इनकम टैक्स बैंक से जुड़ा हुआ है कि 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन होगा तुरंत हमको मैसेज कर देना, ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा, ज्यादा भेज रहा है पैसा। तो हमारी करेंसी कैसी है, सेंट्रलाइज कंट्रोल्ड है, जिससे कि नजर हो जाता है। अब हमको मान के चलिए विदेश से पैसा मंगाना है 50 लाख रुपया, तो सबसे पहले इंडिया में पैसा मंगाने के लिए कौन सा कोड चाहिए, IFSC कोड। अब विदेश से पैसा लगाने के स्विफ्ट कोड। हमको अमेरिका से 50 लाख मंगाना है तो स्विफ्ट कोड। तो जो भेजेगा पहले अपने अकाउंट में रखेगा और उस अकाउंट से फिर इंडिया में कहां भेजेगा, हमारे अकाउंट में। और अचानक 50 लाख पहुंचेगा तो अकाउंट में फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज मतलब बंद नहीं हुआ है, ना आप उसमें पैसा भेज सकते हैं ना जमा दिया आपका अकाउंट। अब आपको बुलाएगा, आओ 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 आओ, मैनेजर साहब फोन करेंगे, आपके अकाउंट में सस्पिशियस एक्टिविटी देखी गई है, हचाक से इतना पैसा कहां से आया। तो उसका जवाब दो, तुम्हारा क्या काम है भाई, जिसका पैसा है। तो इससे इलीगल चीजों को रोका जा सकता है। तो सेंट्रलाइज करेंसी का फायदा है कि आप इलीगल एक्टिविटीज को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कि ये क्रिप्टो करेंसी आज के समय में, ये पहले से चल रहा है, 100 साल पहले से, जिसे हम हवाला बाजार कहते हैं। उसमें पैसा कैसे भेजा जाता है, जैसे हमको 10 लाख रुपया पटना से दिल्ली भेजना, तो हवाला बाजार के कई सारे एजेंट आते हैं सब। तो हमको पटना में कैश ले लेगा, लो भैया ये 10 लाख, उसका कुछ वो पैसा भेजने का 500 1000 रुपया जो चार्ज लेगा वो अपना चार्ज ले लेगा और 10 लाख ले लिया। इसका कोई जान पहचान वाला होगा दिल्ली में, उसको फोन कर देगा कि भाई यहां से 10 लाख रिसीव हो गया है, वहां पे तुम भेज दो। पैसा पटने में है लेकिन इसका रिलेटिव जो है वो कहां भेज दिया, दिल्ली। अब ये लोग बाद में अपना हिसाब किताब करते रहेंगे और दिल्ली में उसके पास पैसा फोन कर देगा। अब हमको जिस व्यक्ति के पास पैसा भेजना था दिल्ली में फोन कर देंगे, हाँ पैसा पहुंच गया है आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे, ये नंबर है, इस आदमी से कॉल करो, जाइएगा बस स्टैंड के पीछे को प्लास्टिक में थमा देगा, जाओ हो गया। RBI देखते रहो, जो व्हाट इज दिस, स्विफ्ट कोड, IFSC कोड, चलान, निफ्टी, RTGS, चेकबुक सब रख लेना आ गया आप, समझा क्या कि नहीं। अब देखिए, जो एजेंट हमारा पटना से कहां भेजा था, दिल्ली। अब उस एजेंट को तो दिल्ली के कई व्यापारी भी पटना भेजे होंगे, तो कहेंगे कि भाई 15 लाख हमारा पटना पहुंचा दो, तो ये पटना वाला एजेंट आके फोन करेगा, ये तोरा 10 लाख हम पहुंचे लो रही हो, उधर कटर पीटर हो जाएगा, हम यहां से यहां भेज देंगे। वो अपना हिसाब कर लेता है सब और ऐसे व्यापार करता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हुंडी। क्या कहेंगे, हुंडी। नहीं है यहाँ पे, निकल गया बैंक, यहाँ पे चिल्लाते रहिए आप। बैंक में झमेला है, आउंसों का पूरा एजेंट है, सब ट्रेनिंग है, कितना पुलिस को देना है, कितना क्या देना है, सब चीज तो फिक्स रहता है ना। दाऊद इब्राहिम का नाम सुने, उसका सबसे बड़का बिजनेस यही है, विदेश से पैसा मंगा के इंडिया में, पाकिस्तान में, UAE में, अरब में शिफ्ट करने में सबसे ज्यादा उसका यही पैसा काम करता है। उसका मेन बिजनेस यही है। इसी कंसेप्ट को ऑनलाइन कर दिया बिटकॉइन। सेम इसी कंसेप्ट को ऑनलाइन कौन कर दिया, बिटकॉइन। हम बिटकॉइन किसको दिए पता नहीं किसी को, घूमते रहो RBI, पता ही नहीं चलेगा बिटकॉइन कहां से कहां गया। हम गलती से बिटकॉइन भेजना चाहिए सुरेश को, अब भेज दिए रमेश को, वापस आएगा
हाँ भूल जाइए अब, काय के लिए बैंक था ही नहीं बीच में, और उधर कौन है पता नहीं, उसको रिसीव हो गया, बस काम खत्म यहाँ पर। जैसे हम हवाला बाजार से भेजे दिल्ली में पैसा कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे दे देना किसी को, और दूसरे को थमा दिया और लेके चल गया, क्या दोबारा मिलेगा? खत्म, भूल जाइए यहाँ पे। तो सब अपना कोड तमाता है सब। हम जब 10 लाख रुपए का बिटकॉइन खरीदेंगे तो उसी समय सरकार पकड़ लेगी कि बिटकॉइन जब खरीदेंगे तो अपने अकाउंट से पैसा निकालेंगे और बिटकॉइन बेचने वाली कंपनी को देंगे। तो सरकार को बस इतने पता है कि ये आदमी ने 10 लाख का बिटकॉइन खरीदा था। अभी बताइए 10 लाख की आज हम जमीन खरीद ले तो 1 साल बाद क्या वो जमीन 10 लाख की रहेगी? कोई ना कोई उसका रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं? उसी तरह से हमने 10 लाख रुपए का क्या खरीदे? बिटकॉइन। और बिटकॉइन अगर अगले साल वो हो गया 20 लाख का, तो अब 20 लाख का हो गया। नियम के हिसाब से हम कितने का खरीदे? 10 लाख। अब हमको किसी आदमी को 20 लाख रुपया पेमेंट करना है। किसी आदमी को कितना पेमेंट करना है? 20 लाख। तो 20 लाख का पेमेंट करने के लिए हमको अलग से 30% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। यानी 20 लाख रुपया पेमेंट और प्लस में 6 लाख रुपया टैक्स। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे जी? सुनिए ध्यान से। पूरी दुनिया में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया में हर जगह माइनिंग लगी हुई है, मशीनें लगी हुई है, कंप्यूटर, करोड़ों कंप्यूटर लगे। हम एक बिटकॉइन किसी में ट्रांसफर करेंगे ना तो उन करोड़ों कंप्यूटर में ये सेव हो जाएगा कि इसमें से इसमें पैसा गया है। और तब बिटकॉइन का अठन्नी कोई चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे मान के चले हम आईसीआईसीआई से पैसा एचडीएफसी में भेजे तो क्या ये पीएनबी को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर हम बिटकॉइन में इधर से उधर 1 रुपया करेंगे तो पूरी दुनिया के कंप्यूटर को वो क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। यानी हर इंसान अपने आप में आरबीआई है। आप देख लीजिएगा, खटाखट खटाखट क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ है यहाँ पर। अब इसको चलाने के लिए क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है? माइनर। माइनिंग करने वाले को, माइनिंग मैंने खोदने का काम नहीं करता, वो देखता है ट्रांजेक्शन कहां से कहां कितना हुआ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ट्रांजेक्शन की पूरी देख रेख कौन करता है? माइनिंग करने वाले। कौन करता है? माइनिंग। आप झूठ तो इसमें नहीं बोल सकते हैं। आपके में से ट्रांसफर ही नहीं हुआ, आप कह दिए तुम्हारा पहुंच गया, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो चोरी की संभावना क्या क्रिप्टो करेंसी में है? नहीं। लेकिन अगर गलती से दूसरे में भेज दिए तो वापस आने वाला नहीं है। गवर्नमेंट इससे पहले बैन की हुई थी तो कोई मानता था नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको किसी ऑफिस में जाना नहीं है, मोबाइल में खटाखट कर देना है, तो छापा कहां मारिएगा? ना कोई जानकारी देता है ना कुछ। तो गवर्नमेंट पहले इसे लीगल नहीं माना था, लोग मानते ही नहीं थे, और करोड़ों करोड़ों का व्यापार किसमें होता था? क्रिप्टो में। और क्रिप्टो इतना कोडिंग में है कि आपको पता नहीं चल पाता है कि किसका कोड है। तो अब गवर्नमेंट मजबूरी में आके कही कि क्रिप्टो करेंसी से व्यापार कीजिएगा तो हम टैक्स लेंगे। कही कि भैया पकड़ा है, ये नहीं रहा है, लॉस भी हो रहा है, उससे अच्छा क्या ले लो? टैक्स ले लो। हमारा रुपया जो है वो लीगल टेंडर है। यानी अगर हम किसी को भारत में रुपया में पेमेंट देते हैं तो वो मानने के लिए कंफर्म है, उसे लेना ही पड़ेगा। समझ आ गया कि नहीं? अगर आप किसी को अगर फोन पे कर दे तो मना कर सकता है नहीं। आप कहेंगे अकाउंट ट्रांसफर कर दे तो कहेगा नहीं। लेकिन आप कहेंगे कि हम आपको पैसा दें तब वो मना नहीं कर सकता, क्योंकि रुपया क्या है? लीगल टेंडर है। रुपया क्या है? लीगल टेंडर। उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है। आप किसी को बिटकॉइन देना चाहते हैं, क्रिप्टो में देना चाहते हैं, दे सकते हैं, लेकिन सामने वाला रिसीव करने के लिए बाध्य नहीं है। बाध्य नहीं है। अमेरिका वालों ने बैन लगा दिया था किस पर? रूस पर, कि रूस पे कोई व्यापार नहीं करेगा, उसकी मुद्रा कोई नहीं लेगा रूबल को। उसे जरा बिटकॉइन लेने लगा। क्या लेने लगा? बिटकॉइन। अमेरिका परेशान हो गया कि बिटकॉइन ही तो और खतरनाक है, इसको और प्रॉफिट होगा। रूस की अर्थव्यवस्था क्या गिर पाई? वेलकम टू MTV फाइनेंस। फाइनेंस रिलेटेड A to Z वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आप करेंसी यूज करेंगे तो एक लिमिट के बाद आपको अकाउंट से ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। 50,000 से ज्यादा का सामान खरीद रहे हैं तो अकाउंट से, 2 लाख से ज्यादा आप कैश दे नहीं सकते हैं, पकड़ा जाएंगे तो जेल हो जाएगा। तो आप बड़ा ट्रांजेक्शन से पहले बैंक आप पर क्या रखता है? नजर रखता है, जिस वजह से बहुत झमेला हो जाता है। इसलिए एक बहुत बड़ा दिमाग वाला आदमी था, उसका नाम था सातोशी नाकामोटो। अब वो आदमी है कि औरत किसी को पता नहीं, किस देश का है पता ही नहीं, जिंदा है कि मर गया पता ही नहीं, उसके नाम के अलावा किसी को कुछ नहीं पता, वो अपने बारे में किसी को कुछ बताया ही नहीं। उसी को फादर ऑफ क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। तो अब एक चीज तो ध्यान समझ में आ गया, क्रिप्टो मनी नहीं है, करेंसी है, यानी ये भी सिक्योर नहीं है। तो पहला चीज की क्रिप्टो करेंसी सिक्योर नहीं है। क्रिप्टो करेंसी जो है वो कई तरह का, फेसबुक का भी अपना क्रिप्टो करेंसी है, लीरा, पेट्रो है वेनेजुएला का है, सातोशी नाकामोटो का बिटकॉइन है। ऐसे करके हजारों क्रिप्टो करेंसी है, जिसमें सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। ससा नहीं है कि केवल क्रिप्टो करेंसी एक को है,
बिटकॉइन क्या है, फेमस है। इस क्रिप्टो करेंसी में होता क्या है कि वो उस पर सेंट्रलाइज नहीं रहता है और ना ही उस पर किसी का कंट्रोल रहता है। अगर हम आपको 1 लाख रुपया भेजते हैं तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट नहीं जा सकता है, हमको 1 लाख अपने बैंक में डालना पड़ेगा और वो 1 लाख आपके बैंक में डालना चाहेगा। अगर हम चाहें कि बाद में पता चला कि पैसा गलती से चल गया तो हम अपने बैंक को कहेंगे तो वापस वो खींच लेगा। यानी हमारा पैसा भले हमारा है, हमसे ज्यादा नजर कौन रखा है, बैंक वाला टुकु टुकु नजर रखा है सब। और बैंक वाला बता देता है इनकम टैक्स को, क्योंकि इनकम टैक्स बैंक से जुड़ा हुआ है कि 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होगा तुरंत हमको मैसेज कर देना, ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा ज्यादा भेज रहा है पैसा। तो हमारी करेंसी कैसी है, सेंट्रलाइज कंट्रोल्ड है, जिससे कि नजर हो जाता है। अब हमको मान के चलिए विदेश से पैसा मंगाना है 50 लाख रुपया, तो सबसे पहले इंडिया में पैसा मंगाने के लिए कौन सा कोड चाहिए, IFSC कोड। अब विदेश से पैसा लगाने के स्विफ्ट कोड। हमको अमेरिका से 50 लाख मंगाना है तो स्विफ्ट कोड। तो जो भेजेगा पहले अपने अकाउंट में रखेगा और उस अकाउंट से फिर इंडिया में कहां भेजेगा, हमारे अकाउंट में। और अचानक 50 लाख पहुंचेगा तो अकाउंट में फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज मतलब बंद नहीं हुआ है, ना आप उसमें पैसा भेज सकते हैं ना जमा दिया आपका अकाउंट। अब आपको बुलाएगा, आओ 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 आओ, मैनेजर साहब फोन करेंगे, आपके अकाउंट में सस्पिशियस एक्टिविटी देखी गई है, हचाक से इतना पैसा कहां से आया। तो आपका जवाब दो, तुम्हारा क्या काम है भाई, जिसका पैसा है। तो इससे इलीगल चीजों को रोका जा सकता है। तो सेंट्रलाइज करेंसी का फायदा है कि आप इलीगल एक्टिविटीज को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कि ये क्रिप्टो करेंसी आज के समय में, ये पहले से चल रहा है 100 साल पहले से, जिसे हम हवाला बाजार कहते हैं। उसमें पैसा कैसे भेजा जाता है, जैसे हमको 10 लाख रुपया पटना से दिल्ली भेजना, तो हवाला बाजार के कई सारे एजेंट आते हैं सब। तो हमको पटना में कैश ले लेगा, लो भैया ये 10 लाख, उसका कुछ वो पैसा भेजने का 500 1000 रुपया जो चार्ज लेगा वो अपना चार्ज ले लेगा और 10 लाख ले लिया। इसका कोई जान पहचान वाला होगा दिल्ली में, उसको फोन कर देगा कि भाई यहां से 10 लाख रिसीव हो गया है, वहां पे तुम भेज दो, पैसा पटने में है लेकिन इसका रिलेटिव जो है वो कहां भेज दिया, दिल्ली। अब ये लोग बाद में अपना हिसाब किताब करते रहेंगे और दिल्ली में उसके पास पैसा फोन कर देगा। अब हमको जिस व्यक्ति के पास पैसा भेजना था दिल्ली में फोन कर देंगे, हाँ पैसा पहुंच गया है आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे, ये नंबर है, इस आदमी से कॉल करो, जाइएगा बस स्टैंड के पीछे को प्लास्टिक में थमा देगा, जाओ हो गया। RBI देखते रहो, जो व्हाट इज दिस, स्विफ्ट कोड, IFSC कोड, चलान, निफ्टी, RTGS, चेकबुक सब रख लेना, आ गया आप, समझा गया कि नहीं। आप देखिए जो एजेंट हमारा पटना से कहां भेजा था, दिल्ली। अब उस एजेंट को तो दिल्ली के कई व्यापारी भी पटना भेजे होंगे, तो कहेंगे कि भाई 15 लाख हमारा पटना पहुंचा दो, तो ये पटना वाला एजेंट आके फोन करेगा, ये तोरा 10 लाख हम पहुंचे लो रलियो, उधर कटर पीटर हो जाएगा, हम यहां से यहां भेज देंगे। वो अपना हिसाब कर लेता है सब और ऐसे ऐसे व्यापार करता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हुंडी। क्या कहेंगे, हुंडी। नहीं है यहाँ पे, निकल गया बैंक, यहाँ पे चिल्लाते रहिए आप। बैंक में झमेला है, आउंसों का पूरा एजेंट है, सब ट्रेनिंग है, कितना पुलिस को देना है, कितना क्या देना है, सब चीज तो फिक्स रहता है ना। दाऊद इब्राहिम का नाम सुने, उसका सबसे बड़का बिजनेस यही है, विदेश से पैसा मंगा के इंडिया में, पाकिस्तान में, UAE में, अरब में शिफ्ट करने में सबसे ज्यादा उसका यही पैसा में काम करता है। उसका मेन बिजनेस यही है। इसी कंसेप्ट को ऑनलाइन कर दिया बिटकॉइन। सेम इसी कंसेप्ट को ऑनलाइन कौन कर दिया, बिटकॉइन। हम बिटकॉइन किसको दिए पता नहीं किसी को, घूमते रहो RBI, पता ही नहीं चलेगा बिटकॉइन कहां से कहां गया। हम गलती से बिटकॉइन भेजना चाहिए सुरेश को, अब भेज दिए रमेश को, वापस आएगा, हाँ भूल जाइए। अब काय के लिए बैंक था ही नहीं बीच में, और उधर कौन है पता नहीं, उसको रिसीव हो गया, बस काम खत्म। यहाँ पर जैसे हम हवाला बाजार से भेजे दिल्ली में पैसा कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे दे देना किसी को, और दूसरे को थमा दिया और लेके चल गया, क्या दोबारा मिलेगा, खत्म, भूल जाइए। यहाँ पे तो सब अपना कोड तमाता है सब। हम जब 10 लाख रुपए का बिटकॉइन खरीदेंगे तो उसी समय सरकार पकड़ लेगी कि बिटकॉइन जब खरीदेंगे तो अपने अकाउंट से पैसा निकालेंगे और बिटकॉइन बेचने वाली कंपनी को देंगे। तो सरकार को बस इतने पता है कि ये आदमी ने 10 लाख का बिटकॉइन खरीदा था। अभी बताइए 10 लाख की आज हम जमीन खरीद ले तो 1 साल बाद क्या वो जमीन 10 लाख की रहेगी, कोई ना कोई उसका रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं। उसी तरह से हमने 10 लाख रुपए का क्या खरीदे, बिटकॉइन, और बिटकॉइन अगर अगले साल वो हो गया 20 लाख का, तो अब 20 लाख का हो गया, नियम के हिसाब से हम कितने का खरीदे, 10 लाख। अब हमको किसी आदमी को 20 लाख रुपया पेमेंट करना है, किसी आदमी को कितना पेमेंट करना है, 20 लाख। तो 20 लाख का पेमेंट करने के लिए हमको अलग से 30% इनकम टैक्स देना पड़ेगा, यानी 20 लाख रुपया पेमेंट और प्लस में 6 लाख रुपया टैक्स।
समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे जी? सुनिए ध्यान से। पूरी दुनिया में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया में हर जगह माइनिंग लगी हुई है, मशीनें लगी हुई है, कंप्यूटर, करोड़ों कंप्यूटर लगे हैं। हम एक बिटकॉइन किसी में ट्रांसफर करेंगे ना तो उन करोड़ों कंप्यूटर में ये सेव हो जाएगा कि इसमें से इसमें पैसा गया है। और तब बिटकॉइन का अठन्नी कोई चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे मान के चले हम आईसीआईसीआई से पैसा एचडीएफसी में भेजे तो क्या ये पीएनबी को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर हम बिटकॉइन में इधर से उधर 1 रुपया करेंगे तो पूरी दुनिया के कंप्यूटर को वो क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। यानी हर इंसान अपने आप में आरबीआई है। आप देख लीजिएगा, खटाखट क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है यहाँ पर। अब इसको चलाने के लिए क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है? माइनर। माइनिंग करने वाले को, माइनिंग मैंने खोदने का काम नहीं करता, वो देखता है ट्रांजेक्शन कहां से कहां कितना हुआ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ट्रांजेक्शन की पूरी देख रेख कौन करता है? माइनिंग करने वाले। कौन करता है? माइनिंग। आप झूठ तो इसमें नहीं बोल सकते हैं। आपके में से ट्रांसफर ही नहीं हुआ, आपको दिया तुम्हारा पहुंच गया, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो चोरी की संभावना क्या क्रिप्टो करेंसी में है? नहीं। लेकिन अगर गलती से दूसरे में भेज दिए तो वापस आने वाला नहीं है। गवर्नमेंट इससे पहले बैन की हुई थी तो कोई मानता था नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको किसी ऑफिस में जाना नहीं है, मोबाइल में खटाखट कर देना है, तो छापा कहां मारिएगा? ना कोई जानकारी देता है ना कुछ। तो गवर्नमेंट पहले इसे लीगल नहीं माना था, लोग मानते ही नहीं थे, और करोड़ों करोड़ों का व्यापार किसमें होता था? क्रिप्टो में। और क्रिप्टो इतना कोडिंग में है कि आपको पता नहीं चल पाता है कि किसका कोड है। तो अब गवर्नमेंट मजबूरी में आके कही कि क्रिप्टो करेंसी से व्यापार कीजिएगा तो हम टैक्स लेंगे। कही कि भैया पकड़ा है ये नहीं रहा है, लॉस भी हो रहा है, उससे अच्छा क्या ले लो? टैक्स ले लो। हमारा रुपया जो है वो लीगल टेंडर है, यानी अगर हम किसी को भारत में रुपया में पेमेंट देते हैं तो वो मानने के लिए कंफर्म है, उसे लेना ही पड़ेगा। समझ आ गया कि नहीं? अगर आप किसी को फोन पे कर दे तो मना कर सकता है नहीं। आप कहेंगे अकाउंट ट्रांसफर कर दे तो कहेगा नहीं। लेकिन आप कहेंगे कि हम आपको पैसा दें तब वो मना नहीं कर सकता, क्योंकि रुपया क्या है? लीगल टेंडर है। रुपया क्या है? लीगल टेंडर। उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है। आप किसी को बिटकॉइन देना चाहते हैं, क्रिप्टो में देना चाहते हैं, दे सकते हैं, लेकिन सामने वाला रिसीव करने के लिए बाध्य नहीं है। बाध्य नहीं है। अमेरिका वाले ने बैन लगा दिया था किस पर? रूस पर, कि रूस पे कोई व्यापार नहीं करेगा, उसकी मुद्रा कोई नहीं लेगा रूबल को। उसे जरा बिटकॉइन लेने लगा। क्या लेने लगा? बिटकॉइन। अमेरिका परेशान हो गया कि बिटकॉइन ही तो और खतरनाक है, इसको और प्रॉफिट होगा, रूस की अर्थव्यवस्था क्या गिर पाई?